बहुत समय पहले घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सिद्धपुर था। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और पहाड़ थे। लेकिन इस गांव की एक अनोखी समस्या थी। हर कुछ सालों में एक बच्चा जंगल में खो जाता था और फिर कभी नहीं लौटता। यह बात गांव वालों के लिए रहस्य बनी हुई थी। गांव के 3 बच्चे अर्जुन, मीरा और देव बहुत साहसी थे। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गए तो अचानक घना कोहरा छा गया। जैसे ही कोहरा हटा, वे खुद को एक अनजान जगह पर पाए। वे जंगल में भटकते रहे और अचानक एक विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़े साधु महात्मा अग्निदत्त ध्यान में लीन थे। बच्चे डरते डरते उनके पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। साधु ने आंखें खोलीं और बोले, तुम्हें इस जंगल के रहस्य को समझना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। और साधु ने उन्हें बताया कि यह जंगल महाकाल वन कहलाता है और इसमें एक रहस्यमयी शक्ति छुपी है। हर 100 साल में यह जंगल कुछ विशेष बच्चों को बुलाता है ताकि वे उसकी परीक्षा में खरे उतर सकें। साधु ने बच्चों को पहले परीक्षण के लिए भेजा। उन्हें नीलधारा नदी पार करनी थी, लेकिन वहां एक डरावनी आत्मा का वास था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, पानी भंवर की तरह घूमने लगा और अचानक एक स्त्री की आकृति पानी से निकली। उसने कहा, अगर इस नदी को पार करना चाहते हो तो अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। अर्जुन ने अपनी मां की दी हुई चूड़ी, मीरा ने अपने पिता की लकड़ी की मूर्ति और देव ने अपने दादा की दी हुई पुरानी किताब दे दी। आत्मा मुस्कुराई और बोली, त्याग ही सच्ची परीक्षा है, तुम योग्य हो। और फिर नदी शांत हो गई और वे पार कर सके। अब उन्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ छलावा वृक्ष के पास जाना था। यह पेड़ हर यात्री को अलग अलग भटकाने का काम करता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मीरा ने देखा कि उसकी मां सामने खड़ी है और उसे घर बुला रही है। अर्जुन को लगा कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं, लेकिन देव को शक हुआ। साधु ने बताया था कि यह पेड़ इंसान के मन का भ्रम बनाता है। देव ने जोर से चिल्लाया, यह सब एक धोखा है। और जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ अचानक सूख गया और रास्ता खुल गया। अब उन्हें जंगल की आत्मा से मिलना था, जो इस पूरे वन की संरक्षक थी। वे जैसे ही उसके पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक विशालकाय शेर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गरजते हुए बोला, तुम्हें यहां क्यों आना था? अर्जुन ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम सिर्फ अपने गांव के बच्चों को बचाना चाहते हैं। शेर अचानक शांत हो गया और उसकी आवाज कोमल हो गई। उसने बताया कि जंगल उन बच्चों को अपनी शक्ति से बुलाता था जो दूसरों के लिए त्याग और हिम्मत दिखा सके। और अब वे इस परीक्षा में सफल हुए थे। जंगल की आत्मा ने एक प्रकाश की लहर भेजी, जिससे सारे खोए हुए बच्चे फिर से गांव लौट आए। अर्जुन, मीरा और देव भी गांव वापस पहुंचे और साधु अग्निदत्त अचानक अदृश्य हो गए। गांव वालों ने उन बच्चों को महाकाल वन के रक्षक की उपाधि दी और सिद्धपुर गांव में फिर कभी कोई बच्चा नहीं खोया।